इस ब्रह्मांड की विशालता में, जहां समय और स्थान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, वहां कहानियां हैं जो छुपी रहती हैं। कहानियां जो समय की हवाओं के माध्यम से फुसफुसाती हैं। यह एक ऐसी ही कहानी है, भगवान कृष्ण की अनकही यात्रा, रक्षक, मित्र और दिव्य। हम सभी कृष्ण की शरारती हरकतों और चमत्कारों के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं उनके प्रकृति और उसकी रहस्यमयताओं के साथ मुठभेड़ों की कहानियां। जिस दिन कृष्ण ने पेड़ों से बात की, एक तूफान को शांत किया जो वृंदावन को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी में सभी जीवित प्राणियों को मोहित करने की शक्ति थी, लेकिन कुछ ही लोग जानते हैं कि इस संगीत में एक गहरी ब्रह्मांडीय महत्ता थी, एक धुन जो ब्रह्मांड के ताने बाने के साथ गूंजती थी। यह धुन केवल संगीत नहीं थी, यह आत्मा के लिए एक पुकार थी, हमारे दिव्य से संबंध की याद दिलाती थी। हथियारों से लड़े गए युद्धों से परे कृष्ण ने ज्ञान और रणनीति के साथ युद्ध किए। महाभारत में जबकि पांडव अपनी शक्ति के साथ लड़े, यह कृष्ण का अदृश्य हाथ था जिसने उन्हें मार्गदर्शन किया। उनका ज्ञान जिसने उन्हें युद्ध जीताए, केवल एक राज्य के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए। भगवद गीता को विश्व भर में पूजा जाता है, लेकिन कृष्ण की शिक्षाएं अर्जुन के साथ समाप्त नहीं हुई। उन्होंने कई लोगों से बात की, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा के लिए अद्वितीय पाठ प्रदान किए। इन अनकही बातचीतों ने हर आत्मा की नियति को आकार दिया जिसे उन्होंने छुआ। हम जो कहानियां जानते हैं वे केवल कृष्ण की यात्रा का एक अंश है। वहां अनकही कहानियां हैं, अदृश्य ज्ञान है और एक दिव्यता है जो हमारी समझ से परे है। जैसे जैसे हम इन कहानियों को उजागर करते हैं, हम केवल अतीत के कृष्ण को नहीं बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश पाते हैं। कृष्ण की अनकही कहानियां, दिव्यता की खोज करें।